अस्सलाम वालेकुम। ये 14 फ़ेब की मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी इसके कुछ क्लिप्स। यहाँ पे मेरे हस्बैंड केक लेके आए थे, बहुत ही मज़े का था। लेकिन ये बात है कि जितने पाकिस्तान में यम्मी केक मिलते हैं, मज़े के मिलते हैं, उतना टेस्ट जो है वो इन केक्स में नहीं होता। लेकिन वैसे था ये भी मज़े का, बहुत ही मज़े का था। लेकिन पाकिस्तानी केक की अलग ही बात है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी बीवी की ज़िंदगी एक ख्वाब जैसी होती है या हकीकत में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को अपनी आँखों देखी यह हकीकत आप लोगों के साथ ऐसी शेयर करूँगी जो कि बहुत सारी ख़वातीन जो है वो सुनना चाहती हैं, जानना चाहती हैं। तो ये वही बता सकती हैं जो कि सऊदीया में रहती हों। तो ख़ैर आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये मुल्क सबसे ज़्यादा महफूज़ मुल्क है। सऊदी अरब में औरतें बहुत महफूज़ महसूस करती हैं। यकीन करें, कोई यहाँ पे छेड़-छाड़ या हरासमेंट का कोई भी मसला नहीं होता है। यकीन करें, तभी जो है यहाँ पे पाकिस्तानी जो मर्द होते हैं वो अपनी बीवियों को यहाँ पे रखना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं बजाय पाकिस्तान के। रात को भी यकीन करें, औरतें जो हैं वो आराम से बाहर जा सकती हैं बग़ैर किसी खौफ के, आराम से बाहर आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर जैसा कि हमारा कल्चर है, इसी लिहाज से इसको मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि नज़रों में रखते हुए वो जो है वो ख़ैर अपने हस्बैंड के साथ ही जाना पसंद करती हैं। इसमें जो है वो इस्लामी माहौल है। जो है वो सऊदी अरब का जो कंट्री है, यहाँ पे जो है वो पर्दा, इस्लामी कवानीन और मज़हबी माहौल की वजह से ख़वातीन को ज़्यादा इज़्ज़त भी दी जाती है। वाक़ई में ऐसा ही होता है। हज और उम्रे की सहूलत आसानी से मुयस्सर होती है, यानी कि जब जो है वो ख़वातीन का दिल कर रहा होता है वो उम्रे पे जा सकती हैं। हज पे तो जो फैमिलीज़ को बुलाते हैं, वीज़े पे बुलाते हैं, वो हज पे तो नहीं जा सकते। लेकिन डिटेल में बता दूँ तो उम्रे पे वो जो है वो इजीली जब चाहे उम्रा कर सकती हैं। और सऊदी अरब में जो नौकरी होती हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा सैलरी वाली होती हैं। यहाँ पे मर्द जो है वो अच्छा जो है वो कमा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीवियों को भी अच्छी सहूलतें मिलती हैं। यकीन करें, यहाँ पे जो है वो सऊदीया में बहुत ही अच्छी सहूलतें हैं। और अगर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, तो फिर ऐसा भी होता है कि घर में जो है वो इजीली आपको काम वाली मासियाँ भी मिल जाती हैं, यानी कि जो घरों में काम कर रही होती हैं वो भी इजीली मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो बहुत कम रखते हैं। लेकिन अगर आपकी बीवी को जो है वो आप आराम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी बीवी कोई ना कोई ऑनलाइन काम कर रही है या कुछ भी ऐसा कर रही है, तो ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि घरों में जो है वो काम वाली मासियाँ मिल जाती हैं ईज़िली, अगर आपके हस्बैंड जो है वो ज़्यादा कमा रहे होते हैं। इससे यही होता है कि घर का काम जो है वो जो बोझ होता है वो कम हो जाता है और ख़वातीन के पास निकल आता है। ख़ैर, यहाँ पे जो है वो मैं सऊदीया की बात कर रही हूँ, तो सऊदीया को ही मद्देनज़र रखूँगी, यानी कि अपनी नज़रों के सामने रखूँगी इसी चीज़ को ही। बच्चे जो है वो ज़्यादा इस्लामी माहौल में पलते हैं और यही होता है कि यहाँ का जो है वो तलीमी निज़ाम भी अच्छा होता है, इस वजह से कि यहाँ पे जो है वो स्कूलों में अरबी तलीम दी जाती है। लेकिन मैं ये भी बात कर रही होती हूँ कि मुझे जो है वो शुरू में ही जो है वो इंग्लिश मीडियम वाली बेस बनानी है, तो इस वजह से मुझे जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपके बच्चों को जो है वो मतलब इस तरह की शुरू से ही दीनी तलीम ज़्यादा दी जाए, तो यहाँ पे ज़्यादा मौके मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए पार्क्स भी होते हैं और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, जो कि बच्चों को अच्छे तरीके से यहाँ पे एंजॉय करवाया जा सकता है, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यकीन करें, यहाँ पे हस्बैंड बुलाते हैं तो हस्बैंड अगर अच्छी सैलरी है हस्बैंड की, तो इस वजह से भी हस्बैंड बुला रहे होते हैं अपनी वाइफ को कि वो मतलब घर के काम काज दे सके। अब ये क्या हुआ कि अगर हस्बैंड जो है वो अच्छा भी कमा रहे हैं, पाकिस्तान में भी भेज रहे हैं, लेकिन अपनी बीवी को साथ में नहीं रखा हुआ, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अगर जो यहाँ पे कमा रहे होते हैं, जो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रीज़ रह रहे होते हैं, वो इस चीज़ को भी देखा करें ना कि आपकी लाइफ भी कितनी ईजी हो जाती है। यहाँ पे ये भी मैंने देखा है कि अगर बंदा जो है वो कमा रहा है, तो यहाँ पे 3-4 लड़के रह रहे होते हैं जिनको जो है वो डिवाइड करके काम आता है कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे।
तो कभी खाना बनाना होता है उन्होंने, कभी बर्तन धोने होते हैं, कभी रोटियाँ बनानी होती हैं। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप जो है वो मतलब अपनी बीवी को बुला के, अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो अपनी बीवी को बुला के अपने पास रखें। इससे ये होगा कि आप ईज़िली जब सुबह जाया करेंगे तो आपको जो है वो नाश्ता भी बना बनाया कहते हैं कि मिल जाया करेगा, और जो है वो दिन को आया करेंगे तो फिर भी आपको जो है वो लंच मिलेगा ईज़िली, बजाय इसके कि आप पहले आप आएँ काम से थके आ रहे, आप फिर घर में आके फिर और मज़ीद खपें। और इसके अलावा मैंने तो यहाँ पे आके ये भी देखा है, क्योंकि मैं खुद सऊदीया में रह रही हूँ, तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि यहाँ पे जो है वो मर्द खुद ही काम कर रहे होते हैं। कपड़े वॉश भी खुद करते हैं, और जो है वो इस्त्री करना, ये सब कुछ जो औरतों वाले काम होते हैं ना, वो भी बेचारे जो है वो यहाँ पे आके कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी बीवी को सऊदी अरब में रखने के या किसी भी मुल्क में अपने पास रखने से ये भी फ़ायदा हो सकता है कि आप जो है वो इजीली जो है वो टेंशन फ्री होकर सुबह जा सकते हैं, शाम को जो है वो आ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और ये नहीं होता कि अभी हम जाके जो है वो काम से फ्री हुए हैं और हम जाके जो है वो खाना बनाएंगे और फिर जो है वो खाएंगे, फिर जो है वो उनको इतना टाइम हो जाता है। मैंने अभी यहाँ पे मतलब देखे हैं, आदमी जो है वो काम करके जा रहे होते हैं, कभी उनको जो है वो सऊदीया जो है यानी कि 10 बज जाते हैं, मतलब सऊदीया के यानी कि पाकिस्तानी 12 बज रहे होते हैं, तब वो जाके कहीं जाके वो जो है वो मतलब सब्ज़ी वगैरह या जो भी कुछ बनाते हैं, फिर कहीं जाके वो सालन बनता है, फिर वो रोटी बनाते हैं, फिर कहाँ जाके वो सोते हैं, फिर सुबह उठ के जो है वो उन्होंने फिर काम पे जाना होता है। तो खैर ये इससे ये होता है कि अगर आपकी बीवी घर पे है या आपने मतलब अपनी बीवी को अपने साथ रखा हुआ है, तो इससे ये होता है कि आपकी बीवी जो है वो खाना बना के बैठेगी, आप इजीली जाएंगे, फ्रेश होके जो है वो आप खाना खा लेंगे और टाइम पे सोएंगे, और आपका जो है वो ज़हनी सुकून भी रहेगा आप लोगों को। ये सबसे अहम चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भी बताऊँगी इस तरह की जो कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी औरतों को। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने बाहर जाना है, औरत ने अगर बाहर जाना है, नौकरी कर रही है या कुछ भी काम कर रही है ना, तो वो इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चरार हैं वो तो खैर उनकी बस लगी होती है ये किस तरह से, लेकिन अगर आपने अपनी बीवी को साथ रखा हुआ है, वो पढ़ी लिखी है और कुछ जॉब करना चाह रही है, वो आने जाने में उसको जो है वो मसाइल हो सकते हैं। अगर इसके अलावा वो बाहर जाना चाह रही है और बच्चों के साथ बच्चों को लेके बाज़ार जाना चाह रही है, जिस तरह के हम लोग पाकिस्तान में बाज़ार चले जाते हैं इसीलिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे नहीं जा सकते, जब तक शौहर नहीं आएंगे हम लोग नहीं जाएंगे। और वो मतलब कि शोहर पे ही ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। यहाँ पे ये भी है कि गाड़ी चला सकते हैं, औरतों को इजाज़त दी हुई है, लेकिन ये है कि और मतलब इतनी आमदनी तो होती नहीं है कि गाड़ी रख सकें। लेकिन कभी मतलब रखी होती है किसी किसी ने, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने रखी हुई है, लेकिन ये है कि मुझे जो है वो चलानी नहीं आती, हालाँकि वो ऑटोमेटिक भी है। और ऐसी बहुत सारी जो है वजूहात का हमें सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है वो खुद को तनहा फ़ील कर रही होती हैं, जब हस्बैंड ने जो है वो सुबह जाना है, शाम को जो है वो काम से वापस आना है, तो वो ख़ुद को जो है वो मतलब तन्हाई यूँ फ़ील कर रही होती हैं और बोर हो रही होती हैं। और यकीन करें ये बात तो है कि पाकिस्तान में रिश्तेदार होते हैं और भी दोस्तों से वो मिल लेती हैं जब भी दिल करे, लेकिन यहाँ पे सऊदीया में रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से पाकिस्तान में रिश्तेदारों और दोस्तों के बगैर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, यानी कि सऊदीया में रहते हुए। और ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो घर में ही महदूद होती हैं, जैसे कि मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, लेकिन कम, हफ़्ते में 1-2 दफ़ा। और उनकी कोई जो है वो सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा उनको जो है वो सऊदीया में आपके हस्बैंड रह रहे होते हैं या किसी भी कंट्री में, तो उनको जो है वो दूसरी शादी का भी ख़तरा होता है, क्योंकि सऊदीया में तो ख़ास तौर पर दूसरी शादी करना, ये जो सऊदी होते हैं इन्होंने कई कई शादियाँ कर रखी होती हैं, तो दूसरी शादी करना एक आम सी बात है। तो ये भी बेचारी पाकिस्तानी बीवी को जो है वो डर लग रहा होता है इस बात का, ये तो हम ख़वातीन ही जान सकती हैं। और कुछ ख़वातीन जो है वो इस मसले का वाक़ई में इनको सामना भी करना पड़ता है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्टोरी बता चुकी हूँ। और इसी डर से जो है वो कुछ मतलब देखती हैं, सोचती हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को ज़हन पे सवार कर लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जैसे कि मैं हूँ और भी बहुत सारी ख़वातीन होंगी, उनको जो है वो अरबी नहीं आती है। अगर वो किसी हॉस्पिटल्स में जा रही हैं और कहीं भी जा रही हैं ना, तो सबसे मेन चीज़ उनको ये मतलब
बर्दाश्त करना पड़ता है, या ये कह लें कि उनको जो है वो मतलब ये सबसे कमी फ़ील हो रही होती है कि हमें जो है वो अरबी क्यों नहीं आती है। अरबी जो है वो मस्ट सीखनी चाहिए। अब जब भी अगर कोई मैं बीमार हो जाती हूँ तो जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी ना कभी कुछ हो ही जाता है बंदे को, तो इस तरह से मैं जो है वो अरबी में बात नहीं कर सकती किसी डॉक्टर से। तो हस्बैंड को साथ जो है वो लाज़मी जाना पड़ेगा, मैं उनको बताऊँगी और हस्बैंड जो है वो आगे बताएँगे। तो ये होता है। और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो हमें जो है वो सामना करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ यही है कि आप लोगों को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती है। आप लोग अपने माँ-बाप से दूर होते हैं, आप लोग अपने बहन-भाइयों से दूर होते हैं। खुशी-गमी में जो है वो शरीक नहीं कर सकते जल्दी। तो ये चीज़ जो है, ये जो ख़वातीन होती हैं, सऊदीया में रह रही होती हैं पाकिस्तानी, तो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ील करती हैं। अच्छा, जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं अगेन कहूँगी मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। एंड में मैं क्वेश्चन जो करूँगी आप सबसे ही, जो कि अगर सऊदीया में रह रही होती हैं या सऊदीया में आने का सोच रही हैं, तो कोई भी मुझे जो है वो लाज़मी कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या सऊदी अरब में पाकिस्तानी बीवियों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान है, या मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा आसान होती है या सऊदी अरब में? मैंने जो है वो अपनी राय इज़हार की है, इस वीडियो में बताया है आप लोगों को डिटेल में जो कि मैं सोचती हूँ। आप लोग जो है वो क्या सोचते हैं, वो अपनी राय कमेंट्स में लाज़मी शेयर कीजिएगा। और मुझे जो है ये पड़ी होती है कि जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो कोई इस तरह की मोटिवेशनल हो या कोई इस तरह की वीडियो हो, ताकि आप लोगों को देखने से फ़ायदा भी हो। तो इस तरह की अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर जो कि आपकी कोई बहन है, कोई दोस्त है जो कि आउट ऑफ कंट्री रह रही है, और या आपके हस्बैंड रहते हैं, उनको भी आप जो है वो शेयर कर सकती हैं, ताकि जब हस्बैंड वाले मैंने कुछ बताया है कि वो किस तरह से बाहर रह रहे होते हैं, तो अगर उनके माइंड में ये बात नहीं भी आती, तो वो ये बात सुन के उनके माइंड में बात आ जाए, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ना। तो इससे ये होगा कि आप जो है वो मे भी चली जाएँ, आपके हस्बैंड आपको बुला लें, इस पे जो है वो गौर करें। अच्छा खैर, और फिर मैं एंड में यही जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया है, इसका लाज़मी आंसर कीजिएगा। और मैं चाय बहुत पीती हूँ, एक दिन में जो है वो 2 दफ़ा तो पी ही लेती हूँ कम से कम। तो इस वजह से आप लोगों को मेरी व्लॉग में जो है वो ज़्यादा चाय ही नज़र आती है, क्योंकि मैं चाय जो है वो ज़्यादा शौक़ से पीती हूँ। यकीन करें, मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है चाय। मैं हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ छोड़ सकती हूँ, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकती। मेरे हस्बैंड कहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो चाय नहीं पीते थे, बिल्कुल भी नहीं पीते थे। लेकिन मुझे जो है वो अकेला, मतलब मुझसे अकेले चाय नहीं पी जाती। मैं कहती हूँ जब भी मैं पीऊँ, मेरे हस्बैंड साथ पिएँ, तो मुझे कहते होते हैं बस आपने भी मुझे जो है वो अपने साथ लगा दिया है चाय पीने में। ये कि मतलब उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो चाय पीते रहें, पीते रहें। अब दिन में 2 दफ़ा भी चाय पीना उनको जो है वो बड़ा अज़ाब लग रहा है। तो कहता है आपका जब दिल करे आप बनाओ, पियो। और बस खैर, ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो कि मेरी बहनें रह रही हैं सऊदीया में, वो भी अपनी राय का इज़हार लाज़मी कर दिया करें। बहुत सी मेरी 1-2 बहनें तो मुझे देखती भी हैं सऊदीया में रहते हुए, तो वो क्या सोचती हैं, क्या मैंने सही बातें की हैं? तो प्लीज़ अपनी राय जो है वो लाज़मी शेयर कर दिया करें कमेंट्स में। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।